वेलकम बैक। आज लिस्ट मैनिपुलेशन के इस फोर्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जो पिछले हम कर चुके थे उसे शॉर्टली रिकैप करेंगे बहुत जल्दी में। और उसमें हम देखेंगे कि लिस्ट क्या है, वो सब आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इन पे एक नज़र केवल मार लें। लिस्ट आइटम्स क्या होते हैं, लिस्ट को कैसे क्रिएट करें, क्रिएट करने के कई तरीके हैं, आपको बता चुके हैं। और लिस्ट में जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं, तीन चार चीज़ें हैं। लिस्ट म्यूटेबल हैं और ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस की होती हैं। और लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने जो डाटा टाइप्स पढ़ने हैं वो लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो उसमें से और एक आप कर चुके हैं ऑलरेडी, स्ट्रिंग्स। तो कैसे क्रिएट करें, कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी का क्या है, इसके एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं बट इंडेक्स चेंज नहीं होते, इंडेक्स वही रहेंगे। नेक्स्ट हमारा था स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में हम लोगों ने बहुत पहले भी बहुत कुछ पढ़ा। और इस बुक में भी अगर आप देखें तो 7.3.2 पे स्लाइसिंग है और फिर 7.4.3 पे भी स्लाइसिंग है। बुक को जरा देखिए, 7.4.3 ये स्लाइसिंग है। और फिर इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 7.3.2 कुछ इस तरीके की स्कैटरिंग है कि अलग अलग है डाटा, उसे एक जगह पे किस तरीके से कवर किया जाए। 7.3.2, तो 7.3.2 इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग के बाद में स्लाइसिंग, ये आप देख रहे हैं। तो होता क्या है कि ये इस वजह से भी ऐसा हो जाता है कि जहां हम फंक्शंस को दे रहे हैं, फंक्शन एंड मेथड्स को दे रहे हैं, तो वहां पे भी स्लाइसिंग फंक्शन है, तो वहां पे हमें उसे कॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए वहां भी स्लाइसिंग की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा भी होता है, इस वजह से भी उन्हें रिपीट करना पड़ता है ना। तो ये कुछ कारण होते हैं इसके। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ज्वाइनिंग लिस्ट, या इसमें आ जाए एक्सेसिंग लिस्ट। लिस्ट को कैसे एक्सेस करें। एक्सेसिंग का तरीका वही है जो स्ट्रिंग्स का था, इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस होते हैं। फिर स्लाइसिंग। अब आप लोगों को ये लगता है कि स्लाइसिंग आप लोग अच्छी तरीके से कर चुके हैं, आपको लगता है ऐसा सभी को? क्यों भाई? स्लाइसिंग में आप लोगों को सभी कुछ लगभग अच्छी तरीके से पता लग चुका है, ऐसा मानना है आपका? यस पढ़ सर। है पढ़ ना। तो चुके हैं सर। चलो, तो मैं आज कुछ चीज़ें स्लाइसिंग पर और आपको दिखा रहा हूँ जो आपकी बुक में कवर नहीं करी गई हैं और जिन्हें आपको जान लेना चाहिए और सरल है। देखिए, स्लाइसिंग में आपने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा है कि स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग के थ्रू हम स्लाइसिंग करते हैं। और इंडेक्सिंग के थ्रू जो हमारी स्लाइसिंग होती है वो कैसी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल जो भी कोई है और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें इधर स्टार्ट, कॉलन, एंड, कॉलन, और क्या होता है, स्टेप। गुड। ये तीन चीजें होती हैं। तो आपने अभी तक ये ही देखा है। अब इसमें इनके जो वेरिएशंस हैं वो आप पढ़ चुके हैं। उनमें आपने पढ़ा है कि अगर हम कुछ भी नहीं देते, हमने केवल यहाँ पे तीन चार दिया, तो इसका मतलब क्या है, बताइए। देखिए, 4 नंबर कोई वैल्यू होगी। नो, स्टार्ट जो होता है उसका डिफॉल्ट होता है नन, मतलब शुरू से लेना है, जीरो से। और यहाँ पे वेरिएबल फोर दिया तो ये इसका मतलब तो है फोर्थ इंडेक्स हमें लेना है। और अगर यहाँ पे हमने कॉलन लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग फोर्थ से तक। फोर्थ इंडेक्स तक। ठीक है ना। तो ये चीज चलो अच्छी है। अब इसमें स्टार्ट डिफॉल्ट है नन, और एंड भी इसमें क्या है, नन होता है। मतलब अगर आपने इधर चार कर दिया और इसको हटा दिया तो चार से लेके फोर्थ इंडेक्स से लास्ट एंड तक हो एंड जाएगा। तक का सब कुछ चलेगा। अब इनमें थोड़े से वेरिएशंस हैं, उन्हें जरा देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब कुछ सही से समझ में आ गया तो एक बार उसे रिकैप कर लीजिए, अच्छा रहेगा।
प्रोग्राम है स्लाइसिंग। ये क्योंकि इनमें से स्लाइसिंग बहुतों में, इनमें जितने भी सीक्वेंशियल डाटा टाइप हैं उन सभी में आपको इसे एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। अब यहाँ पे जरा आप फटाफट, आप लोग सब लोग चाहें तो माइक्रोफोन ऑन करके रख सकते हैं और इनके आंसर दे सकते हैं। ये है एक लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट में ये है हमारे लिस्ट के स्लाइसिंग, ठीक। 3:9:2। अब इसमें हमें बताइए इसका पहले का रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से फर्स्ट का रिजल्ट बताइए। जल्दी जल्दी बताते चलो जो भी बता रहे हैं। मैं एरर आई। 9:16 और 9:16 क्या? सर इसका 2 के स्टेप से चलेगा सर ये वो सर हमें 6 बताओ, आउटपुट बताओ स्टार्टिंग से क्या आएगी अगर आप लोग स्लाइसिंग सही से एरर आएगा ना इसमें सर। एरर क्यों आएगा? सर यहाँ से 4 से आएगा, इंडेक्स वैल्यू 3 आएगी वहाँ पे इसकी। अरे 4 आउटपुट 6 हमें दिस बताओ जो हमें और यहाँ पे माई। लिखें, बताओ हम क्या लिखें सबसे पहले। 4 4 लिखें, 3 है। 5 7 4 6 6 6 हाँ, और दिस माई। 4 6 एंड दिस और कॉमा माई। और कोई बताएगा और कुछ इसमें चेंज होना है? सिर्फ 3 5 7 आएगा सिर्फ। अच्छा 3 5 7 आएगा, 3,5,7। और कुछ? आप देखो अगर इतने आपके अलग अलग उत्तर हैं और जो लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं उनके भी कुछ ना कुछ तो उत्तर होंगे, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से आप दो लोगों ने दिया, दोनों में से एक तो कोई गलत है ही। तो इन चीजों को, इसका मतलब ये है कि अभी तक भी आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। अब ये बोल रहा है 3, तो इसका मतलब क्या है? 3 से स्टार्ट होना है, कहाँ तक जाना है? 9 तक, और स्टेप कितना? 2। तो 3 का मतलब हो गया 4, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो 4 हो गया। अब इसका स्टेप 2, अब इसका स्टेप 2 जो है वो कौन सा होगा? 4 5 6 होगा। फिर मान लो अगला कौन सा होगा, अगला कौन सा होगा? अब जो इन्होंने बताया है, देखो आप लोग, टाइम ज़्यादा न लगे इसलिए प्रोग्राम पूरा नहीं कर दे रहा हूँ। क्या होता है देखिए, आउटपुट आ रहा है 4 6 और दिस। अब आपका माई कैसे आ गया सो हमें बताओ। 4 6 एंड दिस, ये ना? हाँ भाई, अब गलत है सभी का। अब अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सभी लोग गलत करके आओगे। अब ऐसा कैसे हुआ, इसे अगर समझना है तो थोड़ा सा समझ लो। देखो पहला हमारा स्टार्ट 4 आया, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है फोर्थ एलिमेंट हमारा, ये जो इंडेक्स 3 है, 0 से स्टार्ट होता है, तो फोर्थ वैल्यू जो है 4 है, ये इंडेक्स नंबर 3 पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो फोर्थ है। इसका रिजल्ट हमारा आ गया ये, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट और थोड़ा सा अगर आप देखें तो 4 के बाद में स्टेप हमने 2 चलना है, तो चौथा इंक्लूड होगा उसमें। चौथा, पांचवा और 6 आ गया, ठीक। तो 6 आ गया, 6 प्रिंट हो गया। फिर 6 के बाद में 6 एंड 7, इसके 2 स्टेप छोड़ के फिर ये मतलब दूसरा सॉरी आ गया 7 और दिस, तो दिस आ गया। दिस के बाद में अब यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हो गए? यहाँ तक 9 तक हमें जाना था, 7 8 और 9, इस तक हमें मैक्सिमम जाना था, माई तक तो हमें जाना ही नहीं था। तो दिस तक का रिजल्ट आएगा, ये दोनों गलत होंगे, ठीक है। अब आप देखिए अगला हमें बताइए, अगले में क्या होगा? नेक्स्ट हम फटाफट, अगला जो हमारा रिजल्ट है उसमें क्या होगा? इसमें कॉलन कॉलन 2, जल्दी बताओ जिसे बताना हो। 1 3 5 देखो 7 इसका मतलब है स्टार्टिंग से हमें चलना है
और एंड Yes, तक sir. पहुंचना है और 2 के स्टेप से चलना है। तो Yes. पहला 1 हो गया, ठीक है। Yes, sir. फिर दूसरा स्टेप आएगा तो क्या आएगा, 3. 3 आएगा, ठीक है। तो 2 के स्टेप से आपको उसमें आगे बढ़ना है, Yes, ठीक है। sir. तो देखिए 1 3 5 7 और इसके बाद में दूसरा स्टेप आगे आएगा ही नहीं। चलो ये ठीक है आप लोगों, इससे क्या होगा सो बता। कंप्लीट हो जाएगी सर पूरी प्रिंट। इससे कंप्लीट पूरी हो जाएगी। और अगर हम केवल एक यहाँ पे रखें तो क्या होगा, जल्दी बताओ। आप लोगों में विश्वास है कि स्लाइसिंग आपका सही हो गया है? तो 1 और 2। अच्छा, तो सब केवल पूरी आएगी। ये जो है लिस्ट कंप्लीट आएगी उसमें जब हम इसको करेंगे। देखो थर्ड ये आ रहा है, ठीक है। सिंगल कॉलन से इसका मतलब है स्टार्ट कुछ भी हो और एंड कुछ भी हो, स्टार्ट से एंड तक सभी है ना पूरा। और डबल कॉलन लगा Yes. दिए तो इसका मतलब भी यही है कि स्टार्ट शुरू से एंड एंड तक और स्टेप कोई नहीं है, बस यही तो हुआ मतलब। Yes, sir. हाँ तो बस अब इन सभी में गलतियां आप लोग कर रहे हो। अब आगे आ जाओ सेट 2। इसमें देखो लिस्ट कॉलन कॉलन -1 क्या होगा, रिवर्स हो उल्टी जाएगा। आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगी स्टार्ट से एंड तक। और इसका स्टार्ट क्या होगा, माई। माई, क्योंकि -1 इंडेक्स इधर से चलता है। तो माई इज दिस 7 6 5 4 3 2 1। और कॉलन कॉलन -3 क्या होगा बताओ। सर दिस से इधर राइट वाली नहीं, सॉरी लेफ्ट वाली। दिस होगा और 6 आएगा। स्टार्ट से एंड तक। अब इसका स्टार्ट माइनस का किधर से होता है, लास्ट से। साइड। लास्ट से होता है। तो आउटपुट क्या आएगा हमें बताओ फटाफट, कोई हम लिख रहे हैं यहाँ पे। दिस हम्म 5 दिस 5 5 2। 2 बस। देखो अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है सेट में। सेट में फर्स्ट का आउटपुट है माई इज दिस, ये तो कंप्लीट है जो रिवर्स हुआ इससे फर्स्ट वाले से। और माई 741 आप जब स्टार्ट से लोगे तो पहला तो आएगा ही। स्टार्ट से ले रहे हो स्टेप तो तभी 3 होंगे। यस सर। तो पहला आएगा माई, उसके बाद अब आप 3 स्टेप ले लो 1 2 और 3, 7 आ गया। फिर इसके बाद 1 2 3 4 आ गया। फिर इसके बाद 1 2 3 1 आ गया, ठीक है। क्यों भाई। यस सर। अब हमें ये बताओ कि आप लोगों स्लाइसिंग के कंसेप्ट कहाँ हैं। अब इसका बताओ ये लास्ट वाले का इसका क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। ताइब कैफ अरुण अर्चित आप सभी लोग पार्टिसिपेट करो इसमें, जल्दी जल्दी बोलो। एरर आएगा सर। एरर आएगा, 80 तक यस होएगा सर। नहीं यहाँ। सभी लोग मान रहे हैं एरर आएगा। सर तो ध्यान इस रखो तरह आप जो एरर बता रहे हैं ना वो इसलिए बता रहे हैं कि जो आपने अभी इससे पहले पढ़ी थी स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में क्या होता है कि आउट ऑफ इंडेक्स अगर होगा तो एरर आता है। और लिस्ट में देखो एरर नहीं आता है। नीचे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, यही तो है। 3 से स्टार्ट हुआ, 3 पे क्या है 4 है, 4 है। यस सर। और लास्ट तक का सब आ जाएगा। 18 तक हमने एलिमेंट दिया, 18 एलिमेंट उसमें है ही नहीं, जितने भी एलिमेंट है उतने आ जाएंगे लेकिन एरर नहीं आएगा। इसे ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी है कि इन चीजों को आप सही तरीके से समझ लें, थोड़ी प्रैक्टिस करें तभी जान पाएंगे। देखिए अब इसमें ये जो हमारा सेट फ्री है इसमें 10 से स्टार्ट होना है और इधर कुछ है नहीं, इसका मतलब एंड तक जाना है और स्टेप 2 है। तो इसमें देखो एलिमेंट कितने हैं 7 8 9 और 10। अब 10 तो टोटल एलिमेंट है, इंडेक्सिंग कितने से शुरू होती है
0 से। 0 तो से। तो क्या इसमें 10 इंडेक्स है? नहीं है सर। नहीं है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग वहां से हो रहा है जो है ही नहीं, और स्टेप 2 में चल रहा है। तो क्या आएगा? खाली लिस्ट आएगी। खाली लिस्ट आएगी, कुछ भी नहीं होगा। एक से स्टार्ट होना है, एक तक जाना है, और स्टेप 1 है। इसका मतलब क्या हुआ तो कि 2 आ एक जाएगा। एक तो है इसमें, यस सर। ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट होके एंड तक जाना है। अब इसमें आप कह रहे हैं 2 आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं। होता क्या है स्लाइसिंग में, ये जो स्टार्टिंग है वो ले लिया जाता है ना, लेकिन एंड लिया जाता है क्या? जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं लिया जाता है। तो ये तो लेगा 2 को, लेकिन ये हटा देगा, हटा देगा। यस सर। और स्टेप बने, एक ही स्टेप में जाना है, तो इसमें भी लिस्ट खाली आएगी। चलो। खाली आएगी। यस सर। अगला देखो, -1 से -1 और -1 स्टेप, तो इसमें भी क्या होगा? खाली होगा। इसमें भी सर खाली आएगा। अगला इसमें बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। एक हम्म एक आएगा। एक आएगा। यस सर। नहीं आएगा, तुम लोग सब गलती कर रहे हो। यहाँ कॉलन के इधर होता है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग कितने से होगी? 0 से। और कहाँ तक जाना है? 0 तक। और 0 पोजीशन पे 1 है, जहां तक जाना है वो प्रिंट तो होता नहीं है। होता है? नहीं। नहीं होता है, तो आउटपुट क्या आएगा? खाली आएगा सर। सब खाली आएगा। अब अगर आप सामने ये क्वेश्चन आ जाए स्लाइसिंग में, तो आप क्या करेंगे? सब गलत करके आएंगे। देखो क्या आ रहा है, ये क्या है? सब खाली है। अब नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट है, ये इससे क्या होगा? जल्दी बताओ। स्टार्टिंग से एंड तक ना स्टार्ट दिया ना एंड दिया, तो डिफॉल्ट क्या होता है? जितना हो शुरू और जितना हो एंड, टोटल प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो हमारी लास्ट लिस्ट प्रिंट हो रही है, ये वाला रिजल्ट है फाइनल। अब ये चीज समझ में आई? यस सर। अच्छा चलो। अभी आपको लगता है स्लाइसिंग में कॉन्फिडेंट आप थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ठीक नहीं था। आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं आपके कॉन्फिडेंस को और देखने के लिए। देखो, अब इसमें क्या है? लिस्ट इज इक्वलेंट टू अरे इन अदर लैंग्वेजेस विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ द डायनामिक साइज इन डायनामिक इन साइज। अब लिस्ट में यहाँ पे जो स्लाइसिंग में लिखा हुआ है वो क्या है कि इससे पहले सी, सी प्लस और जावा वगैरह जो हैं लैंग्वेजेस, उनमें एरेज यूज होते थे, और जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो उन्हीं को हम लोग मैट्रिक्स इसमें कहते हैं। तो उनमें क्या होता था कि वो फिक्स साइज होता था। साइज फिक्स कैसे होता था कि जैसे हमने 100 एलिमेंट अगर बनाने हैं, तो हम लिखेंगे x और ब्रैकेट में 100। तो अब x 0 से लेके x 99 तक की 100 मेमोरी में लोकेशन स्टोर हो जाएंगी। ठीक है। अब अगर इसमें 101, 102, 103, 104 आई, तो ये क्या करेगा? आउट ऑफ रेंज बताएगा। तो हमारा ये लिस्ट कैसी है पाइथन में? डायनेमिक है। जितने भी आप आइटम बढ़ाते जाएंगे उतनी लिस्ट बढ़ती जाएगी, इसमें एरर नहीं आएगी। बात समझ में आई? क्यों भाई? यस सर। बात समझ में अगर आई तो आपको मालूम है कि लिस्ट म्यूटेबल है, इनमें हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज का मतलब है कि हम केवल चेंज का मतलब ये नहीं कि कोई एलिमेंट पहले से दिया हुआ उसकी जगह पे हमने कोई नया एलिमेंट दे दिया। इसका मतलब ये भी है कि हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो जितनी भी मर्जी चाहे ऐड करते जाएं, लेकिन एरेज इससे पहले जो होती थी उनमें 100 दिए तो 100 से ऊपर जाएगा, वैसी एरर आएगी। ये दिक्कत लिस्ट में नहीं है। अब मैं फिर आपका एक कॉन्फिडेंस देख ले रहा हूँ स्लाइसिंग का। एक और प्रोग्राम है मेरे पास में, जरा उसे और देखिए। स्लाइसिंग का एक दूसरा तरीका और है जो बुक में बिल्कुल मेंशन भी नहीं किया है, टच भी नहीं किया है, उसको जरा देखिए। इसमें एक स्लाइस फंक्शन है, ये जो दिया हुआ है स्लाइस, स्लाइस 3। ठीक है।
अब स्लाइस 3 को हमने क्या किया, रिजल्ट में स्टोर कर लिया। ठीक, पहले मैं देखता हूँ, इस पे मैंने वो तैयार किया राइट अप, उसको पहले देख लीजिए। 7.4.3 पे शायद होगा ये, इसको जरा समझ लीजिए। Data slicing is the process of accessing a part or subset of a given sequence data. We can also use data slicing to divide a large data set into small chunks for the fast processing. इसका मतलब है डाटा स्लाइसिंग का प्रयोग जो है ना, किसी लिस्ट के किसी पार्ट को या उसके एक सबसेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। हम उसे केवल एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं, अलग पार्ट उससे नई लिस्ट बना सकते हैं और उससे डाटा प्रोसेसिंग का काम आगे कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, लिस्ट स्लाइसिंग रेफर्स टू एक्सेसिंग ए स्पेसिफिक पोर्शन, कोई खास पोर्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं, 3। और 3 पैरामीटर से मतलब क्या है, 3 पैरामीटर से मतलब है कि एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा और एक स्टॉप होगा, जो ये दिया हुआ है देखो। इस तरीके से हमारे ये स्टेप्स होते हैं। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। अब आते हैं आगे, यूजिंग इंडेक्स सिंटेक्स फॉर स्लाइसिंग। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो इंडेक्स सिंटेक्स ही पढ़ा है, जिसमें लिस्ट, इनिशियल, एंड और इंडेक्स जंप आप ये यूज करते रहे हैं अभी तक जो कुछ आपने किया है। इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिन्हें आप देख लीजिए। पहला, leaving any argument like initial, end or index jump blank will lead to the use of the default values 0 as initial, length of list as end and 1 as index jump। अगर हम किसी में, जैसा ये प्रोग्राम आपने देखा था, प्रोग्राम भी सामने चाहे तो रख लीजिए। एक चीज और है, आप लोग बता दिया करो, आपकी स्क्रीन पे छोटा देख रहा होगा अभी। अब सही देख रहा है? तो इसमें देखिए, इस प्रोग्राम को भी रख लीजिए, स्लाइसिंग वाले को। देखिए, ये इसका कहना है कि अगर, इसको यहां पे रख लेते हैं। तो देखिए, स्लाइसिंग में आपको लगता है कि आपने सब कुछ कवर कर लिया, तो इस स्लाइसिंग के बाद में 7.4.3 पे हम चलते हैं। 7.4.3 मैं फिर से स्लाइसिंग रिपीट हो रहा है ये। अब यहाँ पे मैं कुछ खास चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जो स्लाइसिंग में अभी तक आपने सीखा है, और उसके पार्ट जो मैं अभी एक प्रोग्राम भी आपको दिखा रहा था, वो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से था। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। अब इसमें आपको देखना था कि इससे आउटपुट क्या आएगा। अब इस आउटपुट में क्या होता है कि हमारी जो लिस्ट है उसमें, इसमें देखिए हमारे आइटम क्या क्या हैं लिस्ट में, ये ऊपर दिए गए यहाँ पे 1 2 से लेके माई तक। अब हम लिस्ट अगर प्रिंट करते हैं 10::2, तो इससे क्या आउटपुट आएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो टोटल इसमें एलिमेंट हैं, और हमने फर्स्ट एलिमेंट क्या लिया, 10। तो इसका मतलब 10 एलिमेंट है ही नहीं। अब अगर ये एरे वो होती, स्ट्रिंग होती, तो उसमें जो इंडेक्स नहीं है वो हम एक्सेस करते हैं तो एरर आता है। लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिस्ट में क्या होता है, अगर वो इंडेक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, वो छूट जाएगा उतना एलिमेंट, या खाली लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे लिस्ट खाली आएगी, एम्प्टी लिस्ट होगी। नेक्स्ट हम 1 से स्टार्ट हुए, 1 तक जाना है और स्टेप 1 है। अब इसमें आपको ये लगेगा कि हम लिस्ट में जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो वैल्यू काउंट होती है, तो फर्स्ट वैल्यू काउंट होगी जो कि 1 है, सॉरी 1 वाली 2 है, 2 आउटपुट आना चाहिए। लेकिन यहाँ आउटपुट 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो ये ले लेगा लेकिन ये भी 2 ही कहेगा, और एंड वाला प्रिंट होता नहीं है, तो ये 2 हटा देगा उसको, और स्टेप 1 है, एक ही बार रन होगा, ये भी खाली लिस्ट आएगी। ठीक इसी तरीके से ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है और ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है, इसमें भी खाली लिस्ट आएगी। फिर हम यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा कॉलन से पहले कुछ भी नहीं लिखा, 0 और कॉलन। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके 0 तक जाना है, और स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो 0 से स्टार्ट होना है, 0 तक जाना है। ठीक वैसा ये 1 से स्टार्ट होना और 1 तक जाना है, तो ये भी लिस्ट खाली आएगी।
देखिए इसको हम रन करते हैं तो आप देखिए क्या होता है। देखिए ये सारे सेट 3 के जो आउटपुट हैं इन्हें आप मैच कर सकते हैं। सेट 3 के ये आउटपुट्स हैं। इन आउटपुट्स में आप देखेंगे तो ये है और फिर एक इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। अभी नीचे वाली लिस्ट कहाँ से आ रही भाई? ये तो इसमें है नहीं। नीचे वाली लिस्ट कहाँ से आ रही है? इसमें फिर नीचे होगा हमें लग रहा। देखिए हाँ नीचे ये है। तो ये वाली लिस्ट लास्ट वाली जो है ना वो इससे प्रिंट हो रही है। तो ये चीजें आपको जान लेने जैसी हैं। अब इनके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्लाइसिंग के एडवांस सेकंड पार्ट में। देखिए यहाँ पे क्या है कि डाटा स्लाइसिंग की प्रोसेस क्या है। डाटा स्लाइसिंग की प्रोसेस ये है कि हम को किसी लिस्ट के पार्ट या सबसेट को एक्सेस कर सकते हैं, उससे उसको निकाल सकते हैं, उससे एक नई लिस्ट बना सकते हैं और वो आइटम्स अगर हमें कहीं प्रयोग करने हैं तो उन्हें हम यूज कर सकते हैं। लिस्ट स्लाइसिंग में 3 पैरामीटर्स होते हैं जो आप पहले से भी जानते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप्स। तो स्टार्ट 0 होता है, स्टॉप जो भी वैल्यू आप देते हैं वो होती है, और स्टेप ये भी बाय डिफॉल्ट खाली होता है, नन होता है। और अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो स्टेप 1 आता है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब इसमें एक बात बताइए, किसी भी लिस्ट में अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी नहीं दें, खाली दें, तो क्या होगा? जल्दी बताइए। देखिए हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे लिस्ट और ये क्या आएगा? कोई बताएगा? गलत है। x इक्वल टू लिस्ट, खाली दें, x को प्रिंट करें, क्या आया? खाली आया। तो और अगर हम इसमें एक चीज और देखना, आप हम करते हैं देखिए यहाँ पे स्लाइस, क्या बात है, नीचे, और ये वाली प्रॉम्प्ट इस वजह से नहीं होता है। SLICE, SLICE, x इक्वल टू SLICE, स्लाइस। एक ये फंक्शन है और इसमें हमसे गलती क्या हो रही है, हमने किया, या तो कैपिटल होगा, कैपिटल होना नहीं चाहिए वैसे। चलो इसको मैं अभी देखता हूँ, छोड़ देता हूँ मैं अभी फिलहाल। इसमें है एक फंक्शन ऐसा, आगे देखिए। इसमें यूजिंग इंडेक्स सिंटेक्स फॉर स्लाइसिंग, स्लाइसिंग के लिए इंडेक्स सिंटेक्स का जो प्रयोग है वो अभी तक आप करते रहे, आपको मालूम है, उसे आप यूज कर चुके हैं। और ये स्लाइसिंग में इन चीज़ों को आप यूज कर चुके हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान रखिए। देखिए पहला ये कि लीविंग एनी आर्गुमेंट लाइक इनिशियल, एंड और इंडेक्स जंप, 3 आर्गुमेंट्स हैं या जिन्हें पैरामीटर्स भी कहते हैं, उन्हें अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इनिशियल तो 0 लेता है, लेंथ ऑफ लिस्ट एज एंड, जितनी लिस्ट होती है उतना एंड ले लेता है, और स्टेप 1 होता है बाय डिफॉल्ट। और रिवर्स अगर स्ट्रिंग हम लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि -1 से लेके चलते हैं उल्टे, और 2 कॉलन लगा के उसे ले लेते हैं। अब किसी स्लाइसिंग में एक्सप्रेशंस आर मेड दैट डू नॉट मेक एनी सेंस, इस पॉइंट को समझने की थोड़ी सी आपको सही से जरूरत है। देखिए स्लाइसिंग में ये कह रहा है कि अगर कोई आप ऐसे एक्सप्रेशन में चीजें लेते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो क्या होगा, उससे एम्प्टी लिस्ट आएगी। अब जैसे 10 से आप 2 तक गए, आइटम हमारे टोटल 9 थे इसमें, है ना, ऊपर ये जो आइटम है टोटल 9 है, और हम स्टार्ट 10 से कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंस तो निकलता नहीं है, ये इनकम्प्यूटेबल है, खाली लिस्ट आएगी। नेक्स्ट 1 से स्टार्ट हुए, 1 तक गए और 1 का स्टेप
तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ 1 से स्टार्ट हुए 1 तक गए, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, 1 से स्टार्ट होके एक ही पे एंड है, तो इस ये भी खाली आएगा। -1 वैसा ही है, वैसा ही ये 0 वाला है, तो ये सारे के सारे इस थर्ड रूल के तहत इनकम्प्यूटेबल हैं और इनसे एम्प्टी लिस्ट जनरेट होगी। फिर लिस्ट स्लाइसिंग कैन बी यूज टू मॉडिफाई लिस्ट और इवन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट। अब लिस्ट स्लाइसिंग का प्रयोग केवल एक्सेस करने तक नहीं है, लिस्ट स्लाइसिंग का प्रयोग किन्हीं एलिमेंट्स को डिलीट करना या उनमें मॉडिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। अब इस प्रोग्राम में क्या है, ये लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक है, इससे लिस्ट ओरिजिनल प्रिंट होगी और यहाँ से ओरिजिनल लिस्ट से इस पॉइंट से ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अब नीचे स्लाइस लिस्ट है, स्लाइस लिस्ट में मॉडिफाई लिस्ट, मॉडिफाई लिस्ट में हमने क्या किया 2:4 रन ए रेस और ये एक्सक्लेमेशन। अब रन ए रेस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सेकेंड एलिमेंट, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो सेकेंड एलिमेंट ये हुआ और सेकेंड एलिमेंट की जगह पे ये आ जाएगा। अब थर्ड एलिमेंट, क्योंकि रेंज है ना 2 से 4 तक, तो थर्ड एलिमेंट यहाँ से जो है वो ये है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। और फिर फोर्थ एलिमेंट आपको मालूम है कि लास्ट एलिमेंट है, वो एक्सेस किया नहीं जाएगा, वो एक्सेस किया नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसके बाद में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए इसे हम रन करते हैं एक बार, देखिए ये हमारा आउटपुट है और इस आउटपुट में आप देखें तो 999 को छेड़ा नहीं गया, एज इट इज है, इसको छेड़ा नहीं गया, एज इट इज है, ये हमारा रन से चेंज हो गया और नेक्स्ट ये हमारा ए से चेंज हो गया और ये हमारा रेस जो है ना, रेस आ गया, क्योंकि और रेस जो है इससे पहले ही जुड़ना था, ये आगे डिस्प्लेस हो जाना था, रेस को इससे पहले जुड़ना था, तो रेस यहाँ पे जुड़ा, इसके बाद इसका एलिमेंट था एक्सक्लेमेशन, वो भी यहाँ पे जुड़ना था, और इन दोनों के बीच में ये 2 एलिमेंट जुड़ने थे जो ये जुड़ गए और हमारा लास्ट ये जो बचा था अंडरस्कोर, वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, बीच वाले ओवरराइट भी हो गए और ये 2 पॉइंट जो थे इंसर्ट भी हो गए। तो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज करना, और चेंज करने का मतलब होता है आप उसको डिलीट कर पाएं, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर पाएं, आप उसमें कोई नई वैल्यू एंटर कर पाएं। ये तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अब है ये मॉडिफाइड लिस्ट। अब ये मॉडिफाइड लिस्ट क्या कर रही है, लिस्ट कॉलन 6 इक्वल टू खाली। अब इसने क्या किया कि जो ये 6th एलिमेंट था इक्वल टू ब्लैंक कर दिया और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया, ये आया अंडरस्कोर। अब क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये जो नई लिस्ट हमारी तैयार हुई अभी, इस लिस्ट में ये वाली है नई, देखिए मॉडिफाइड लिस्ट हमारी ये है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6th एलिमेंट हमारा क्या है, ये। और हमने यहाँ पे क्या यूज किया है मॉडिफिकेशन के लिए, सॉरी देखो यहाँ पे हमने यूज किया, देखो हमने 6 इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक का मतलब ये हुआ कि 6 पोजीशन पे हमारा जो स्टोर था ये एक्सक्लेमेशन, वो क्या हुआ
डिलीट हो गया, ये एक्सक्लेमेशन हमारा खाली हो गया, डिलीट हो गया। और फिर जब हमने इसको प्रिंट किया, देखो यहाँ से प्रिंट यूजिंग 6 इससे, तो हमारा आउटपुट आया ये 6th पोजीशन पे। अब ये आ गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया क्यों भाई? यस सर। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिस्ट दोबारा ही प्रिंट कर लें ये पूरी, तो प्रिंट लिस्ट यूजिंग ये, अब इससे इससे और क्या होगा मालूम है? इसका मतलब केवल ये नहीं हुआ कि ये एक रिप्लेस हुआ है, इस चीज को और थोड़ा सा समझ लेना। इसका मतलब डायरेक्टली जो सही मतलब ये हुआ, वो ये हुआ कि स्टार्टिंग से लेके 6 तक जो एलिमेंट हों उन्हें खाली कर दो। तो स्टार्टिंग से लेके 6 तक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6, इतने ही हुए इस 6 तक। इन सबको खाली कर दो, तो ये सब के सब खाली हो गए इस जगह तक। अब बचा क्या है इसमें? यही तो बचा है ना? यस सर। तो फिर अब जब हमने लिस्ट को प्रिंट किया, तो लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट बचा वो आ गया केवल, तो ये सारे के सारे डिलीट हो गए। अब देखो आपने सीखा, इसमें इंसर्ट हमने करा पहले ने, फिर इन्हें डिलीट किया, और अब अगर इसको हम मॉडिफाई भी करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसमें एक अगला प्रोग्राम है, इसे जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये है, अब क्रिएटिंग ए न्यू लिस्ट मॉडिफाई। अब नई लिस्ट हमने ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ये है, इससे हमने लिस्ट एक नई बना रहे हैं, एक तो लिस्ट ये, इससे एक नई लिस्ट बना रहे हैं, तो कॉलन 3, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा बताओ, बताइए कोई। स्टार्ट से लेके 3 तक के एलिमेंट आ जाएंगे सारे, यस सर। 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 आ जाएगा। 2 तक आ जाएगा, क्योंकि 3 का मतलब है 2 तक। और फिर प्लस लिस्ट, लिस्ट का सेकेंड पार्ट फिर इसमें जोड़ा है, किसके बाद? 7 7 के 8 बाद 9 के आगे का। तो 7 के पोजीशन पे क्या 7 ही तो है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये 8वां एलिमेंट है, यस सर। तो Yes, sir. ये 7वां कहलाएगा इंडेक्स। तो कॉमा 7 8 7 आएगा, कॉमा 8 8 आएगा, कॉमा 9 आएगा, ये आउटपुट आएगा इसका। यस सर। अच्छा ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे, अब ये वाला हमारा है, ये वाला। अब इसमें हमें बताना कि इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ फटाफट। आप जान चुके हो कि एक कॉलन दूसरा कॉलन, और ये स्टेप 2 है, तो क्या आएगा? 2 2 के स्टेप हम्म, से आ जाएगी पूरी लिस्ट। कौन सी वाली लिस्ट बताओ, वैल्यू बताओ, एलिमेंट बताओ क्या क्या आएंगे, जल्दी बताओ, कोई बताएगा? यार स्टार्टिंग 0 से हो रही है, एंड Yes, sir. एंड तक जाएगा, स्टेप 2 है, तो क्या बनेगा? 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8। 6 8। बस। ठीक है, सभी लोग मानते हैं? यस सर। देखो अब आप लोग यही गलतियां करके आते हैं, आप क्या करेंगे, सब लोग गलत हो जाएंगे इसमें। और क्यों हो जाएंगे? क्योंकि लिस्ट तो ये वाली तो ओरिजिनल लिस्ट थी, ये तो चेंज होके अब ये बन गई। अभी अगर लिस्ट प्रिंट करो तो आउटपुट तो यही आएगा, यस सर। ये थोड़ी आएगा। ये लिस्ट मॉडिफाई होके लिस्ट ये बन गई नहीं, यस सर। तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट इसमें से आएगा आउटपुट निकलेगा। 1 तो 2 स्टार्टिंग 9। इसका 1 है, तो 1 आ जाएगा। यस। फिर 1 2 1 1 के बाद में फिर क्या है? 2 है। स्टेप 2 लेने, 2 है, फिर 8 है, यही तो आएगा। यस। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया तो अब इसका बताओ, इसका क्या होगा? लिस्ट कॉलन कॉलन 2 प्लस लिस्ट 1 कॉलन कॉलन 2, इसका क्या होगा बताओ?
जल्दी बताओ, स्लाइसिंग बहुत अच्छी तरह सीख गए हो आप लोग। सर शो नहीं कर रहा नीचे का क्या नहीं शो कर रहा है? नाम आ रहा सर आपका इधर, गाड़ी ने क्या लिखा है? आ तो रहा है सही। इसको ऊपर कर दो सर। ऊपर कर दे रहे हैं, ये लो, ठीक है। अब आपको इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा। देखो अब ध्यान रखना, पहली चीज क्या, पहली चीज ये कि ये वाली लिस्ट अब हो गई है, ये भी चेंज हो गई है। अब लिस्ट ये है, इस लिस्ट में से अब ये नई लिस्ट बनानी है। अब इसको बनाओ, क्या आएगा। स्टार्ट होना है 2 के स्टेप से, तो सर 1 और 8। एक तो आ ही जाएगा, यस 8 और और आएगा। कॉमा 8 आ जाएगा। अब दूसरा ये क्या कहेगा, इसमें जोड़ना है हमें किसको, 1 को जोड़ना है। अब 1 कौन सा है, 2 है सर। 2 है। तो अब क्या होगा कि इसने 1 8 को जोड़ा और ये कह रहा है कि +1 को करो। तो 1 में क्या है, 2, 2 है। और स्टेप 2 का लो, तो स्टेप 2 के आगे कुछ है, नहीं है सर। कुछ भी नहीं है। गुड। तो आप समझ लो, ये वाला जो आउटपुट है, ये वाला, ये किसका है, इसका, और फिर ये किसका है, इसका, और ये किसका है, इसका, और ये ओरिजिनल लिस्ट है। तो रिजल्ट इस तरीके से अब आएंगे, ध्यान रखना है इन्हें। आप इसी लिस्ट को लेके मत बैठ जाना, लिस्ट मॉडिफाई हो गई तो वो चेंज हो गई है। लेकिन अब एक चीज और भी ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग इन्हीं को कहते हैं जहाँ पे आपको हर चीज को बहुत गौर करना है। अगर हम क्या करें, इसमें थोड़ा सा इतना सा चेंज कर दें, कितना सा मालूम है, इसको स्मॉल एल बना दें, तो क्या होगा, वो सर पूरा लिस्ट वो ये लिस्ट अब अलग हो जाएगी और ये लिस्ट अब अलग अलग है। हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे कैपिटल लिस्ट में ये करेंगे तो इसमें होगा, सही होगा। हाँ यस सर। हाँ, बस इतने से खेल पूरा चेंज हो जाएगा, नहीं तो तुम कहोगे सर ने ये बताया था, अब हम भी वही करें। वेरिएबल देख लो क्या कह रहे हैं, उससे वैल्यू चेंज होंगी फिर। तो इसको जरा रन कर लो, देखो 1 to 8 और फिर 1 8 2, ये आ रहा है 1 to 8, फिर 1 8 2 आ रहा है, और लिस्ट 2 बार प्रिंट हो गई होगी। नीचे देखो, ये 2 बार है ना, एक बार यहाँ प्रिंट है और एक बार यहाँ प्रिंट है। अब अगर हम ये करें इसकी जगह पे, जैसे हमने इसको बंद कर रखा है अभी, लिस्ट 1::2, तो फिर क्या होगा, फिर उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया। यस सर। तो स्लाइसिंग आपको लगता है आपकी क्लियर हो गई। लगभग तो हो गई। लगभग अभी नहीं हुई भाई साहब, अभी भी नहीं हुई। देखो अगर तुम्हें वहम है अपने ऊपर, तुम्हारी, नहीं नहीं पर सर कोई वहम नहीं। हाँ अगर कोई वहम है तो वो भी मैं क्लियर कर दूं कि स्लाइसिंग अभी भी क्लियर नहीं हुई। आगे मैं एक चीज और आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, एक पाइथन में स्लाइस फंक्शन भी है, ठीक है। इस स्लाइस फंक्शन से हम क्या करते हैं, दिस स्लाइस फंक्शन रिटर्न्स ए स्लाइस ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू स्लाइस स्ट्रिंग्स, लिस्ट और ट्यूपल्स। आपको मैं इसलिए गहराई से करवाना चाह रहा हूँ कि ये जो स्लाइसिंग है ये स्ट्रिंग्स में भी चलेगी, लिस्ट में भी चलेगी, ट्यूपल्स में भी चलेगी, जो सिक्वेंशियल डाटा टाइप हैं उनमें सब में चलेगी। इसलिए इसे अच्छी तरह सीख लो। आप देखो, द स्लाइस ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्लाइस ए गिवन सीक्वेंस। अब ये किस किस में चलेगा, देखो, एक जो डाटा टाइप जो आपको नहीं पढ़ाया गया है वो भी है, बाइट है, और रेंज तो है ही, चलो वो आपने किया हुआ, इन सब में ये चलेगा। अब ये गेट आइटम और लेन मेथड जितने भी डाटा टाइप आपके सपोर्ट करते हैं उन सब में ये स्लाइस फंक्शन चलेगा। अब इस स्लाइसिंग में क्या है, स्लाइस, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। गलती हम यही कर रहे थे। तो देखो, स्लाइस के पैरामीटर्स में स्टार्ट ऑप्शनल है, और स्टॉप इंटीजर वैल्यू है जब तक लास्ट तक न पहुंच जाए, और स्टेप 1 है। और स्टेप जो है वो सॉरी ऑप्शनल होता है, उसमें कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती। और ऑप्शनल का फिर मतलब होता है नन।
है ना। अब इनको जरा आप देखो एक बार, एक जो मैं थोड़ा सा गलती कर रहा था उसको, एक प्रोग्राम है वो देखिए। देखिए ये स्लाइस 3, ठीक। इसी को अगर आप चाहो तो पाइथन सेल प्रॉम्प्ट ले लो और आपने किया प्रिंट स्लाइस 3, क्या आया, नन, 3 और नन। इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर स्टार्ट कुछ भी नहीं दिया गया होता तो वो नन होता है, और नन का मतलब क्या होता है, 0। 0। देखो यहाँ पे हम लिखें इज नन 0, सॉरी 0 इज नन, नहीं 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 नहीं, क्या होगा, इसको ऐसे लिख दो, नन यार स्मॉल बना रहे हैं, मेरी तो गलती ये है, एन कैपिटल बनेगा। चलो ये भी नहीं चल रहा है तो ऐसे कर लो, नन इक्वल टू 0। क्या हुआ, कुछ दिमाग से स्लिप हो रहा है लगता है। नहीं नहीं नहीं, चलो इसमें कुछ गलती मेरे से हो रही है, मैं इसे अभी छोड़ता हूँ, बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम अगर इस तरीके से यूज करेंगे स्लाइस का, तो नन, 3 और नन, ये आया। अब यहाँ पे क्या है, कंटेंट्स इंडेक्सेस 0 1 एंड 2। अब हमने इसको अगर प्रिंट किया तो 2 3 7। अब ये स्लाइस फंक्शन है, इसको ध्यान रखना, वो स्लाइसिंग थी वो इंडेक्सिंग के द्वारा थी, और ये स्लाइस फंक्शन के द्वारा है। इसको देखिए रिजल्ट इस तरीके से आ रहे हैं, इसमें ये तो रिजल्ट है इसका, और ये रिजल्ट है इसका। इसमें स्टार्टिंग 2 है, एंड 3 है, और नहीं नहीं स्टार्ट, हाँ उसकी वैल्यूज हैं ये। नेक्स्ट ये स्लाइस 152 है, तो देखो स्लाइस यूज किया गया है। और इसमें टाइप अगर इसका आप चेक करना चाहो तो टाइप कैसे चेक करते हैं आप सभी को पता है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट टाइप, रिजल्ट 2 कर लो, मान लो 2। अरे यार क्या मांग रहा हूँ टच का। तो क्या आ रहा है, क्लास स्लाइस, ठीक। आप देखिए नेक्स्ट नीचे गेट सब स्ट्रिंग, ये जो पाइथन है ना, हम इंडेक्स के द्वारा लाते थे, तो पी का इंडेक्स क्या होगा बताओ, 0। 0, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी चलेगा। तो देखो स्लाइस ऑब्जेक्ट, ये कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है कोई भी, स्लाइस ऑब्जेक्ट स्लाइस 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी एच की बताओ, जगह P बाई T, 0 1 2 3 H आएगा, यस तो इसका रिजल्ट H आएगा, सही है। फिर नीचे देखो 1 6 2, क्या आएगा, उसमें कॉलन यूज होता था, इसमें कॉमा यूज होता है, 1 से स्टार्ट होना है, 6 तक जाना है, स्टेप 2, और स्लाइस आगे लगा होगा, ये ध्यान रखिए बस। तो 1 कौन सा है, बाई है, Y। स्टेप 2 ले लो बाई के बाद में, बाई टी, फिर H आ जाएगा। H N। हाँ तो बाई बाई HN आ जाएगा, यस बस ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से है। आप देखो गेटिंग सब स्ट्रिंग यूजिंग निगेटिव इंडेक्स, निगेटिव इंडेक्स जैसे उसमें चलता था वैसे ही इसमें चलेगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, -1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाना है, -4 तक, और वैल्यू कितनी स्टेप में बढ़ानी है, 1।
तो -1 कौन सा है इसमें पाइथन में? n है। N. तो n के बाद में एक एक स्टेप 4 तक, तो NOH बाई HT तक हो जाएगा। यस सर। एक बार देख लो रन करके, देखो यहाँ पे आए P/T आ गया, बाई HN आ गया, और उसके बाद में ये जो आ रहा है हमारा इसका रिवर्स वाला NOH, ये ठीक है। अब इसमें से गेटिंग लिस्ट स्लाइस 3 ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंचे थे, यही है। तो अब देखो स्लाइस 3 हमने दिया है, इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ। इसमें न इधर कॉमा लगा है न इधर कॉमा लगा है, इसका मतलब स्टार्टिंग से लेके 3 तक। 3 तक। तो स्टार्टिंग से लेके 3 तक लोगे तो क्या आएगा, P/T। तो स्लाइसिंग का एक स्लाइस फंक्शन भी है ना। और इस स्लाइस फंक्शन में आपको क्या याद रखना है, स्लाइस यूज करना है, और ब्रैकेट में आपको स्टार्टिंग अगर कोई देनी है तो जैसे 2 से स्टार्ट करना है 2 दे दो, कॉमा लगाओ, 8 तक ले जाना है कॉमा लगाओ, स्टेप 2 का देना है कॉमा लगाओ और बंद कर दो। और इसको किसी में आपको स्टोर करना पड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो x इक्वल टू, ठीक है। और ऐसी ही नेगेटिव स्लाइसिंग भी हो जाएगी। तो एक स्लाइस इंडेक्स मेथड है और एक स्लाइस फंक्शन के द्वारा स्लाइसिंग है। ये चीजें क्लियर हुई? यस सर। ये किताब में कहीं आपके इंट्रोड्यूस भी नहीं करी गई हैं। लेकिन मैं आपसे वही कहता हूँ कि अगर आपको टेंशन ना हो तो आप इन चीज़ों को लेके चलें। उसके बाद में मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इतने से ऊपर कहीं पे कोई आपके क्वेश्चन जा सकते हैं एग्जाम में कभी भी। तो स्लाइसिंग अब मेरे ख्याल में कंप्लीट है। वैसे स्लाइसिंग में एक चीज़ मैं अभी आपको और बताऊंगा कि अभी उसमें और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन अब हम ज़्यादा को उसमें और कवर नहीं करेंगे। इतना आपके हिसाब से आपके लिए काफ़ी है। अब कंपेयरिंग लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, डे 4 जो आज वास्तव में हमने स्टार्ट करना था, जो आज नहीं हुआ, कारण ये कि हमें पता था स्लाइसिंग में शायद आप लोग कहीं पे कमज़ोर पड़ रहे हैं और उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने स्टार्ट नहीं किया। अब कंपेयरिंग लिस्ट में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस किताब में आप एक बार नज़र मार लीजिए, ये दिया हुआ है 1122 1122 इक्वल टू 2। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि भाई साहब किताब और फिर हम जहाँ पे चलेंगे उसे ज़रा जानने की कोशिश करिए। अब आप एक चीज़ बताइए कि हमने यहाँ पे लिखा, मान लो a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 11, 22। एक दूसरी लिस्ट बनाई b इक्वल टू 12, 11। तो अब अगर मैंने कंपेयर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, a इक्वल टू b फॉल्स करेंगे, आएगा। फॉल्स। फॉल्स आएगा। यस सर। लेकिन आप एक बात बताओ भाई, कि आपसे ये कहा जाए कि ये बताओ रवि और रमेश उस कमरे में हैं और दोनों हैं उसमें, तो आप क्या कहोगे, हैं, यही कहोगे? बताओ भाई। यस सर। और फिर क्या पहले तुमने कहा क्या रवि और रमेश उस कमरे में है, फिर तुमने कहा क्या रमेश और रवि उस कमरे में हैं, तो दोनों एक ही बातें तो हैं, यस सर। एलिमेंट तो दोनों में सेम है। यस। तो दोनों में अगर एलिमेंट सेम है तो हमें ये बता दो फिर कि ये कंपैरिजन क्या गलत नहीं है? एलिमेंट सर सेम कहाँ है, वो 1 2 लिखा है बी में। अच्छा चलो ठीक है, हाँ वहाँ गलती है, हम इसे चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, 12 कर दिया हमने, ठीक है। अब तो सेम है, सेम है ना। आप a इक्वल टू बी करो, आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। अब अगर हम जो a में 12 किया, ऐसा ही हम b में भी अगर यहाँ पे 11 कर दें और यहाँ पे 12 कर दें, तो अब क्या आएगा, अब 2 आ जाना चाहिए। 2 हो आएगा। जाएगा। लेकिन क्या इसमें अब 2 नहीं आना चाहिए अगर हम यहाँ पे 12 कर दें, तो आइटम तो 11 और 12 ही हैं दोनों में।
यस सर। आना चाहिए ना, क्रम अलग है, है क्रम अलग है, आगे पीछे है। क्रम अलग है। अब क्रम से हमें क्या लेना देना, हम ये कहें, ये बताओ उसमें तुम्हारे पास जो नोट हैं उनमें 100-100 के 3 हैं और 500-500 के 2 हैं। तो अब पहले तुमने 100 के 3 लिख लिए, फिर 500 के 2 लिख लिए, या फिर पहले 500 के 2 लिख लिए फिर 100 के 3 लिख लिए, इसमें कोई अंतर है? नहीं सर। नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपैरिजन जो इस बुक में दिया गया है ये एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट है, और इससे कुछ भी नहीं होना है, इससे कुछ भी भला नहीं होना है। आपको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करोगे तो ये जो है इक्वल हैं दोनों। आप इसके लिए क्या करोगे, तमाम सारी चीजें हैं, जैसे देखो आप क्या करोगे, ए डॉट सॉर्ट, ठीक, बी डॉट सॉर्ट, ए इक्वल टू बी, ट्रू आ गया क्या भाई? यस सर। तो अब सॉर्ट क्या करता है, ये अगर कोई एलिमेंट 11 के बाद 12 था, पहले 12 था, तो दोनों को सॉर्ट करके 11 और 12 कर देगा, यस सर। और 11 और 12 कर देगा, फिर वो मैच हो जाएंगे, हाँ एक जैसे हैं। तो कंपैरिजन का मतलब क्या है, हमें तो ये देखना है कि क्या उस क्लास में 15 लड़के जो थे, 15 लड़कों के ये नाम है, ये बैठे हैं। अब नाम चाहे किसी भी तरीके से बुला लो, पहले कोई कर लो, फिर कोई सेकंड कोई कर लो, थर्ड कोई कर लो, फोर्थ कोई कर लो। तो कंपैरिजन का मतलब तो ये है कि उतनी चीजें हैं कि नहीं उसमें। और अब कंपैरिजन दो तरीके की होंगी, पहला ये कि क्या क्लास में बेंच नंबर 1 पे रमेश बैठा है, रमेश का जो सिटिंग प्लान है वो सिटिंग के अरेंजमेंट से ही बैठेंगे, तब अगर कहा जाए तो ये सही है कंपैरिजन, ठीक है नहीं। लेकिन कहा जाए क्या ये एलिमेंट उसमें है कि नहीं, तो गलत है। तो ये कंपैरिजन को हम कल लेके चलेंगे, आज मेरे को लगता है इतना ही काफ़ी है, और इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कंपैरिजन को कल मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिटेल में करवाऊंगा, बुक का कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओके तो सर। आज यहीं तक रखते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई नहीं तो वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सेशन। Once again, I would like to tell you all, go through the videos and your book also. Try to make programs on papers if you don't have laptops, and match those programs from the programs that I have already given to you through video, or I am sending regularly all the programs in WhatsApp list also. Still, if you feel any problem at any time, you can message me. You can personally, or you can send the message in groups. So wish you all the best. Keep your learning continue. We will meet again tomorrow on the same time. Till then, goodbye and thanks to you all. Bye. Thank you, sir. Bye.